ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। Today we will start new lecture. Return recording of return transaction. रिटर्न दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वन परचेज रिटर्न, सेकेंड वन सेल रिटर्न. सबसे पहले हम लोग देखेंगे परचेज रिटर्न, जिसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवार्ड. सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसे रिटर्न आउटवार्ड क्यों कहते हैं. तो फॉर एग्जांपल, ये बिजनेस का स्टोर रूम है. यहाँ पे किसी भी चीज़ को हम लोग परचेज कर रहे हैं. ये सेलर है. सेलर से सबसे पहले हम परचेज कर रहे हैं. यहाँ पे बिजनेस में स्टोर रूम में ये स्टॉक रखा जा रहा. किसी कारण बस या तो गुड्स डिफेक्टिव निकल गया या किसी और कारण हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, तो ये बिजनेस से आउट हो रहा. इसी कारण से इसे रिटर्न आउटवार्ड बोला जाता है. इसका जनरल एंट्री होता है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट. तो क्रेडिटर्स बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है जो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है. एज पर रूल अगर लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो इसे हम लोग डेबिट करते हैं. और परचेज रिटर्न, यहाँ पे परचेज हमारा एक्सपेंस था. अगर एक्सपेंस भी हमारा डिक्रीज होता है तो एज पर रूल इसे क्रेडिट करते हैं. इसी प्रकार अगर हम किसी चीज़ को परचेज करते हैं तो इसका जनरल एंट्री क्या होता है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट. अगर हम गुड्स को वापस कर रहे हैं तो इसी जनरल एंट्री को रिवर्स कर देंगे, जो बनता है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट. इसी पे हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं. सबसे पहला ट्रांजैक्शन है परचेज रिटर्न. हम लोग रिटर्न कर रहे हैं गुड्स अमाउंट 30,000 का. इसका जनरल एंट्री क्या होगा, सबसे पहले हमारा क्रेडिटर घट रहा. क्रेडिटर बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है तो इसको डेबिट करेंगे. तो यहाँ पे होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट ₹30,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 30,000. इसका हम लोग नरेशन भी लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स रिटर्न ऑफ ₹30,000. सेकेंड जनरल एंट्री है कि हम लोग परचेज रिटर्न कर रहे हैं गुड्स अमाउंट. यहाँ पे मेन फोकस है नेम मेंशन है दीपक, तो यहाँ पे वर्ड क्रेडिटर ना यूज करके दीपक यूज करेंगे. तो यहाँ इसका जनरल एंट्री होगा दीपक अकाउंट डेबिट 45,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 45,000. इसका भी रीजन सेम होगा. जिस टाइम हम लोग गुड्स को परचेज किए होंगे दीपक से, तो इसका जनरल एंट्री यह हुआ होगा परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 टू दीपक अकाउंट 40,000. जिस टाइम हम लोग गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो इसका रिवर्सल हो जा रहा. इसी प्रकार से हम सेकेंड केस देखते हैं सेल्स रिटर्न का. सबसे पहले हम समझेंगे सेल करने का जनरल एंट्री क्या होता है. तो जिस टाइम हम लोग सेल करते हैं या तो कैश में सेल करते हैं या फिर क्रेडिट में सेल करते हैं. तो कैश अकाउंट या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अगर हम लोग सेल कर रहे हैं, सेल को रिटर्न कर रहे हैं, जो चीज़ हम लोग बेचे थे वो मेरे पास वापस आ जा रहा, तो इसका जनरल एंट्री जस्ट इसका रिवर्स होगा. जैसे कि सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. सेल रिटर्न को हम लोग रिटर्न इनवार्ड भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ये बिजनेस का स्टोर रूम है. यहाँ पे गुड्स स्टोर है. यहाँ पे बायर आता है, किसी गुड्स को परचेज करता है, ये गुड्स लेके जाता है, लेकिन किसी कारण बस
ये गुड्स को फिर से वापस कर देता है, फिर से ये लौट के बिजनेस के स्टोर रूम में ही आ जाता है। तो ये गुड्स जो है वो रिटर्न आ रहा है, इन अंदर की ओर आ रहा है, इनवार्ड। इसी कारण से इसको कहा जाता है रिटर्न इनवार्ड। इस पे हमको लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेल रिटर्न फ्रॉम डेटा रुपीज 3 लाख। हम लोग को जो सेल किए थे वो रिटर्न आ रहा 3 लाख का। तो सबसे पहले हम सेल का ट्रांजैक्शन करते हैं कि अगर ये सेल हुआ होगा तो इसका जनरल एंट्री क्या हुआ होगा। तो सबसे पहले हम लोग सेल का ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये डेटर है, इसका मतलब क्रेडिट सेल हुआ होगा। तो जिस टाइम सेल हुआ होगा उस टाइम जनरल एंट्री पास हुआ होगा, डेटा अकाउंट डेबिट 3 लाख टू सेल्स अकाउंट 3 लाख। अब ये सेल जो किए थे वो रिटर्न हो रहा, तो इसका जनरल एंट्री भी जस्ट रिवर्स होगा, जैसे कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 3 लाख टू डेटा अकाउंट। पहला अल्टरनेटिव ये हो गया, लेकिन एग्ज़ाम में हम लोग इस प्रकार से नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो इसका मेन आंसर जिस प्रकार से हम लोग ड्राफ्ट करेंगे वो ये है कि जो हमारा डेटर जो था वो एसेट होता है, वो तो डिक्रीज हो रहा। अगर डिक्रीज हो रहा तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। और जो हमारा स्टॉक एसेट होता है, जैसे कि ये स्टॉक हमारा जो वापस आ रहा वो तो एसेट है, और एसेट तो बिजनेस में बढ़ रहा तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। और दूसरा सेल जो होता है वो तो इनकम है, इनकम भी इंक्रीज हो रहा, नहीं सॉरी, इनकम जो है वो डिक्रीज हो रहा, क्योंकि जिस टाइम हम लोग सेल किए थे उस टाइम मेरा इनकम हुआ था। यहाँ पे जब गुड्स वापस आ जा रहा तो हमारा इनकम डिक्रीज हो रहा, जिस कारण से हम लोग इसे डेबिट करेंगे और ये क्रेडिट करेंगे। तो इसी प्रकार से इसका जनरल एंट्री निकल के आएगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 3 लाख टू डेटा अकाउंट 3 लाख। सेकेंड जनरल एंट्री है, रिटर्न इनवार्ड ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 45,000 फ्रॉम मिसेज माया। हम लोग जो गुड्स सेल किए थे माया को वो वापस आ जा रहा। ये एक यहाँ पे जो नेम मेंशन है वो नेम को हम लिखेंगे, ये नहीं कि डेटर लिखेंगे। माया जो थी स्टार्टिंग में वो बिजनेस की एसेट थी, क्योंकि वो एक डेटर थी, उससे पैसा आने वाला था। जो डेटर थी एसेट वो तो डिक्रीज हो रहा, क्योंकि गुड्स सेल जो हुआ था वो वापस आ जा रहा। अगर एसेट डिक्रीज होगा तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। इसी प्रकार से सेल जो किए थे वो रिटर्न आ जा रहा, जिसके कारण से हमारा इनकम डिक्रीज हो रहा। अगर इनकम डिक्रीज होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं। तो इसका जनरल एंट्री होगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू माया अकाउंट 45,000। नरेशन होगा बीइंग सेल रिटर्न ऑफ रुपीज 45,000। थर्ड ट्रांजैक्शन है, रिटर्न आउटवार्ड एंड इनवार्ड ऑफ रुपीज 30,000 एंड 45,000 फ्रॉम मिसेज ब्यूटी। ये दो ट्रांजैक्शन है। एक हम लोग का रिटर्न आउटवार्ड भी है मिसेज ब्यूटी से 30,000 का,
एंड सेकेंड ट्रांजैक्शन में रिटर्न इनवार्ड भी है 45,000 का, लेकिन दोनों ट्रांजैक्शन जो है वो मिसेज ब्यूटी से है। तो इसका जनरल एंट्री दो प्रकार से हम लोग करेंगे। सबसे पहले अलग अलग करेंगे। पहला रिटर्न आउटवार्ड का ट्रांजैक्शन करेंगे। जब हम लोग रिटर्न आउटवार्ड करते हैं तो उसका जनरल एंट्री यहाँ देखे थे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। इसका रीजन भी हम लोग यहाँ देखे थे। उसी प्रकार से यहाँ जब आउटवार्ड हो रहा तो ब्यूटी जो है वो डेबिट होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटी अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवार्ड, या फिर इसका अदर नेम परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट जो था 30,000। नरेशन होगा बीइंग गुड्स रिटर्न ऑफ ₹30,000। फिर इसका सेकेंड ट्रांजैक्शन आता है रिटर्न इनवार्ड। जब रिटर्न इनवार्ड हो रहा है इट मीन्स ये एक सेल रिटर्न है। जब सेल रिटर्न होता है तो इसका ट्रांजैक्शन हम लोग देखे थे, डेटर्स जो होता है वो डेबिट हो जाता है, और जो जो सेल हम लोग करते हैं, जो सेल रिटर्न डेबिट हो जाता है और जो डेटर होता है वो क्रेडिट हो जाता है। इसका रीज़न भी हम लोग देखे थे यहाँ पे कि जो सेल रिटर्न है, जो सेल किए थे वो हमारा इनकम था, और इनकम जो है वो डिक्रीज हो जा रहा, इनकम डिक्रीज हो रहा, इसके कारण हम डेबिट करते हैं। और डेटर जो असेट होता है वो भी डिक्रीज हो जा रहा, और डिक्रीज होने पे असेट डिक्रीज होने पे उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। इसी प्रकार से इसका जनरल एंट्री होगा रिटर्न आउटवार्ड सेल रिटर्न का जनरल एंट्री, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 45,000 टू मिसेज ब्यूटी अकाउंट 45,000 बीइंग गुड्स रिटर्न गुड्स रिटर्न बाय ब्यूटी। ना हम लोग सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ड्राइंग ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ड्राइंग है क्या। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ये मिस्टर राम है, ये इसका बिजनेस में थोड़ा कैश रखा हुआ है, थोड़ा प्लांट एंड मशीनरी लगा हुआ है, और थोड़ा स्टॉक भी है। जो मिस्टर राम है वो कभी कभी बिजनेस से कैश भी निकाल लेता है पर्सनल यूज के लिए, कभी कभी प्लांट एंड मशीनरी भी निकाल लेता है, कभी कभी स्टॉक भी निकाल लेता है, और ये सारा चीज़ सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल यूज के लिए निकालता है, विड्रॉ करता है। जब भी ऐसे कभी भी ऑनर अपने बिजनेस से किसी भी चीज़ को विड्रॉ करता है तो उसे हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। इसी को यहाँ पे लिखा गया है, ड्राइंग मीन्स एनी अमाउंट और एसेट। अमाउंट मीन्स कैश
एसेट मीन्स प्लांट एंड मशीनरी, लैपटॉप, एनीथिंग, और गुड्स स्टॉक विड्रॉन बाय ऑनर या प्रोप्राइटर फॉर डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड यूज, इसमें और होगा पर्सनल यूज इज कॉल्ड बिजनेस ड्राइंग। जब भी ऑनर या तो कैश, असेट या फिर स्टॉक अपने बिजनेस से विड्रॉ कर लेगा डोमेस्टिक यूज मतलब अपने घर के यूज के लिए और किसी भी पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम ड्राइंग करते हैं। अगर जब भी ये ऑनर इस प्रकार का ट्रांजैक्शन करता है तो इसे रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग है, दोनों का ट्रांजैक्शन अलग अलग है। तो इसी का जनरल एंट्री क्या होगा वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। जब भी ऑनर कैश विड्रॉ करेगा तो उसका ट्रांजैक्शन क्या होगा। कैपिटल या ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सबसे पहले जब भी हम कोई भी चीज़ विड्रॉ करते हैं उसे हम लोग ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट ये हो गया। कैश अकाउंट ये जनरल एंट्री क्यों पास हुआ, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ड्राइंग अकाउंट को आप दो हिसाब से देख सकते हैं, दो भाग से देख सकते हैं। पहला बात, जो ड्राइंग है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस भी ट्रीट कर सकते हैं एक प्रकार से, और दूसरा ये जो ड्राइंग है वो कैपिटल का ड्राइंग है, इट मीन्स कैपिटल का रिडक्शन हो रहा। और ड्राइंग को अगर आप एक्सपेंस के हिसाब से देखेंगे कि नहीं बिजनेस से ये बार बार लेके जा रहा है, ये एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ रहा। अगर एक्सपेंस बढ़ता है तब पर भी ये डेबिट होता है, अगर कैपिटल रिड्यूस होता है तब पर भी ये डेबिट होता है। इसीलिए या बट आप ड्राइंग यूज करें या कैपिटल यूज करें, इसे हमेशा डेबिट करेंगे। हम कभी कैश निकालते हैं, कभी प्लांट एंड मशीनरी निकालते हैं, कभी स्टॉक निकालते हैं। ये तीनों चीज़ असेट है, और बिजनेस से जब भी असेट डिक्रीज होता है तो इसे हम लोग क्रेडिट कर दें। इसीलिए इसका जनरल एंट्री निकल के आता है ड्राइंग या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक अकाउंट। इसका नरेशन हम लोग लिखते हैं बीइंग गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर। अगर गुड्स विड्रॉ करेंगे तो गुड्स, अगर कैश विड्रॉ करेंगे तो कैश, अगर स्टॉक विड्रॉ करेंगे तो स्टॉक। यहाँ पे हम लोग अपना वैल्यू पुट कर देंगे। यही चीज़ को यहाँ लिखा गया। जब हम लोग कैश विड्रॉ करते हैं तो कैपिटल या ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ये एक एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है इसीलिए क्रेडिट हो रहा। जब ऑनर क्या एसेट विड्रॉ कर रहा, यहाँ पे ऑनर गुड्स विड्रॉ कर रहा, सेम जनरल एंट्री, एसेट विड्रॉ कर रहा, एसेट क्रेडिट हो रहा क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा। गुड्स विड्रॉ कर रहा, गुड्स का दूसरा नाम परचेजेज भी है, या फिर आप स्टॉक भी लिख सकते हैं। जनरली परचेजेज लिखा जाता है, तो यहाँ पे परचेजेज डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये भी एक एसेट है, इसीलिए इसको भी क्रेडिट कर रहा है। तो इसी पे जनरल एंट्री का कुछ एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है गुड्स विड्रॉ। हम लोग क्या विड्रॉ कर रहे हैं, गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं। कौन विड्रॉ कर रहा, ऑनर। कितना अमाउंट, 10,000 फॉर पर्सनल यूज। हम लोग गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं। अभी हम देखें कि ड्राइंग या कैपिटल, हम कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। जो गुड्स था, जब भी हम ड्राइंग कर रहे हैं तो कैपिटल हमारा रिड्यूस हो रहा, इसीलिए डेबिट।
₹10,000 और 2 गुड्स अकाउंट, क्योंकि ये हमारा असेट है, असेट डिक्रीज हो रहा, डेट्स बाय ये क्रेडिट 10,000। यहाँ पे हम लोग नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर। सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल फी पेमेंट बाय बिजनेस, बिजनेस का बैंक अकाउंट फॉर ऑनर सन अमाउंट ऑफ 60,000। यहाँ पे लिख रहा है कि ऑनर सन का स्कूल का फी का पेमेंट बिजनेस के बैंक अकाउंट से हुआ। ये भी एक प्रकार का ड्राइंग है, क्योंकि ये एक पर्सनल एक्सपेंस है। ऑनर का सन का स्कूल फी ये एक पर्सनल एक्सपेंस है, तो ये भी एक ड्राइंग है। डेट्स वाई इसका जनरल एंट्री होगा ड्राइंग या कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये डेबिट क्यों होता है ये हम पीछे देख चुके हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि बिजनेस के बैंक अकाउंट से डेबिट है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। यहाँ पे यहाँ पे जब बैंक अकाउंट मेंशन है तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट ही प्रीफर करेंगे लिखना। डेट्स वाई यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना था 60,000। यहाँ पे हम लोग नरेशन लिखेंगे बीइंग स्कूल फी पेमेंट इज, यहाँ पे लिखेंगे ऑनर सन, बीइंग ऑनर सन स्कूल फी पेमेंट मेड थ्रू बैंक। थर्ड ट्रांजैक्शन है ऑफिस एसी इंस्टॉल्ड इन ऑनर हाउस अमाउंट 15,000। जो ऑफिस का एसी था वो ऑनर अपने घर में लेकर चला गया। एसी क्या है असेट। यहाँ पे बिजनेस से असेट क्या हो रहा डिक्रीज, ये क्रेडिट होगा। सेम जनरल एंट्री, तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा कैपिटल या ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू एसी अकाउंट 15,000। नरेशन आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। 4 नंबर बाइक परचेज फॉर 50,000 फ्रॉम बिजनेस कैश। जो ऑनर होता है वो पर्सनल पर्पस के लिए बाइक परचेज करता है, किससे बिजनेस के कैश से। सेम जनरल एंट्री, यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिजनेस से कैश निकाल रहे हैं टू कैश अकाउंट 50,000। यहाँ पे जनरल एंट्री आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते क्या क्या पढ़े। सबसे पहले हम लोग पढ़ें रिटर्न ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग किस प्रकार से होता है। रिटर्न 2 प्रकार का होता है, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न का जनरल एंट्री होता है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सेल रिटर्न का ट्रांजैक्शन होता है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। उसके बाद हम लोग पढ़े ड्राइंग होता क्या है। जब भी ऑनर अपने बिजनेस से कोई भी चीज़ विड्रॉ कर लेता है, जैसे कि अमाउंट, असेट या फिर गुड्स, तो उसे हम लोग ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग 3 चीज़ का होता है। सबसे पहले कैश का, इसीलिए कैपिटल या ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर असेट का, कैपिटल या ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। या तो फिर गुड्स का, कैपिटल या ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट या फिर स्टॉक अकाउंट। इसी पे हम लोग कुछ प्रैक्टिस किए। नाउ हम लोग कल पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जनरल एंट्री होता है क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आउटस्टैंडिंग क्या है, उसके बाद इसका जनरल एंट्री पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, एक्रूड इनकम क्या है। कल हम लोग ये छोटा छोटा टॉपिक पे प्रैक्टिस करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
इश्क च अजना